हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, वेयर एज डू वाइल को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो हमें ये बताता है कि कब हमें लूप के अंदर एंटर करना है। मीन्स कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू इवेलुएट हो रही है तो ही हम लूप के अंदर एंटर करते हैं। बट अगर हम डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप में क्या है कि कंडीशन के बेसिस पे हम लूप से बाहर आते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और वाइल के केस में क्या है, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो लूप के अंदर हम एंटर नहीं करते, ठीक है। तो आपका जो वाइल लूप है वो एंट्री को कंट्रोल करता है, वेयर एज डू वाइल लूप आपकी एग्जिट को कंट्रोल करता है लूप से। इसके बाद सेकेंड डिफरेंस क्या है, हेयर द कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट। आपकी जो कंडीशन होती है पहले चेक होती है, एंड अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है देन ओनली द ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू इवेलुएट हो रही है तो ही आपकी जो लूप बॉडी है वो आपकी एग्जीक्यूट होती है। देखिए एग्जांपल में हमने दो स्टेटमेंट लिख रखे हैं लूप बॉडी में। ये स्टेटमेंट कब चलेंगे, जब आपकी जो वाइल के अंदर कंडीशन लिखी है वो आपकी ट्रू इवेलुएट होगी। ये जो आप वाइल के अंदर लिखते हो, यहाँ पे जो लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 1, ये कहलाती है कंडीशन ऑफ वाइल लूप, ठीक है। अगर ये ट्रू इवेलुएट होगी तभी आपकी लूप बॉडी के स्टेटमेंट चलेंगे। ओके, इसके बाद अगर सेम चीज देखें हम डू वाइल लूप के केस में, इन डू वाइल ब्लॉक इज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड एंड देन द कंडीशन इज चेक। ओके, तो यहाँ पर देखिए डू वाइल के केस में क्या है, पहले लिखा है डू स्टेटमेंट लिखे होते हैं जिनको हमें एग्जीक्यूट करना है। ओके, जब वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है पहली बार में भी तो आपके जो स्टेटमेंट्स है वो एक बार चल चुके होते हैं। अगर हम सेम चीज वाइल लूप के केस में देखें तो वाइल लूप में पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स इवेलुएट हो रही है तो आपका जो स्टेटमेंट है लूप बॉडी के वो एक बार भी नहीं चलते। ओके, तो ये है डिफरेंस वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द कंडीशन इज फाउंड ट्रू फॉर n टाइम्स देन द ब्लॉक विल एग्जीक्यूट n टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल लूप के केस में कंडीशन ट्रू होगी एक बार चलेगा, दूसरी बार ट्रू होगी दूसरी बार चलेगा, तीसरी बार ट्रू होगी तीसरी बार चलेगा। तो अगर n टाइम ट्रू होगी कंडीशन तो ब्लॉक आपका n टाइम एग्जीक्यूट होगा। वेयर एज अगर हम बात करें डू वाइल लूप की तो आप देख सकते हो ब्लॉक एक बार चल चुका होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, ठीक है। तो पहली बार ब्लॉक चलेगा, कंडीशन ट्रू इवेलुएट हुई, कंडीशन ट्रू इवेलुएट होने पे सेकंड टाइम ब्लॉक चल गया, फिर से कंडीशन अगर ट्रू इवेलुएट हुई तो ब्लॉक तीसरी बार चल जाएगा, ठीक है। इस बार कंडीशन फॉल्स इवेलुएट हुई तो टोटल 2 टाइम्स अगर कंडीशन इवेलुएट होती है ट्रू तो हमारा ब्लॉक कितनी बार चलता है, 3 टाइम्स चलता है। तो यहीं पर यही चीज लिखी है, इफ द कंडीशन इज ट्रू फॉर n टाइम्स द ब्लॉक विल एग्जीक्यूट n+1 टाइम। ओके, मीन्स अगर आपकी कंडीशन 0 टाइम्स ट्रू इवेलुएट हो रही है तो आपका ब्लॉक कितनी बार चलेगा, एक बार तो चल ही चुका होगा, क्योंकि एक बार ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद ही आपकी कंडीशन चेक हो रही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, सिंटेक्स में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप वाइल लूप के बाद, वाइल कंडीशन के बाद कोई भी सेमीकोलन प्लेस नहीं करते या पुट नहीं करते। ओके, वाइल लूप के केस में वाइल और कंडीशन के बाद ब्रैकेट में लिखते हैं कंडीशन, उसके बाद कोई भी सेमीकोलन आप नहीं लगाते। वेयर एज इन केस ऑफ डू वाइल लूप आप वाइल के अंदर जब कंडीशन लिख देते हो उसके बाद आप सेमीकोलन प्लेस कर देते हो। तो दिस इज द टेक्स्ट डिफरेंस। ओके, तो सेमीकोलन किस में नहीं होता, वाइल लूप में नहीं होता, और यहाँ पर सेमीकोलन होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ जाता है, सिंटेक्स का डिफरेंस आ जाता है। सिंटेक्स कैसे होता है, वाइल के अंदर कंडीशन और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर लूप बॉडी, जो भी आप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हो कंडीशन ट्रू होने पे वो लिख देते हैं। ओके, इसके बाद डू वाइल के केस में क्या होता है, पहले आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो लिखते हो, कर्ली ब्रेसेस के खत्म होने पर वाइल लगा के ब्रैकेट में आप लिख देते हो कंडीशन, और लास्ट में आप सेमीकोलन को प्लेस कर देते हो, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं और इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। यहाँ पर आपकी कंडीशन पहले इवैल्यूएट होती है वाइल कंडीशन के वाइल लूप के केस में, और डू वाइल के केस में एक बार ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद कंडीशन इवैल्यूएट होती है। ओके, तो अगर n टाइम्स आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो n टाइम्स आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इन केस ऑफ वाइल लूप, और यहाँ पर n टाइम कंडीशन ट्रू होने पे n+1 टाइम्स आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फिर लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। वाइल लूप के केस में हम सेमीकोलन प्लेस नहीं करते वाइल के बाद,
वेयर एज डू वाइल के केस में हम सेमीकोलन प्लेस करते हैं। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है आपका, सिंटेक्स में जो डिफरेंस है वो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, तो यू कैन राइट डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू लूप्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।